की जगह कि बीएचएल कहीं बैन में तो नहीं है। आई थिंक मैंने जो लास्ट टाइम बैन की लिस्ट देखी थी उसमें बैन में था नहीं है। शिवांगी जी, बीएचएल पे आपका टेक, आई मीन कैश पे ही टेक दे दीजिए, आई एम नॉट श्योर अभी ये डेरिवेटिव बैन में है नहीं, बट आपका टेक इस पे मैं 299.25 पे। जी, वीकली बेसिस पे अगर हम इसका 3 हफ्तों का मूवमेंट देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रिफ्यूज़ कर रहा है 290 को तोड़ने के लिए, और काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट बेस बाइंग हमने देखा है यहाँ पे। एंड डेली बेसिस पे भी एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए अब बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है अपसाइड खुलते हुए नज़र आ रहा है। एंड नेक्स्ट जो है 310 और फिर 315 के टारगेट्स जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। आई डोंट थिंक वीरू बैन में है, वैसे बीएचईएल नहीं है बैन में, क्योंकि वो बैन की लिस्ट थी मेरे सामने, उसमें बीएचईएल है नहीं, तो एफएनओ में भी ट्रेड ली जा सकती है इसमें। और कहाँ पर मोमेंटम इस समय, बॉश लेकर आइए एक बार जरा, बॉश में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। और बॉश, गुरांग सर, बॉश पर कोई व्यू है क्या आपका? बिल्कुल है अनुज भाई, और बहुत लक्ष्यांक के करीब है। 33,500 के आसपास लक्ष्यांक थे हमारे, और 33,500 के पार ही खड़ा है। लेकिन हमने हमारी खरीदारी या फिर बने रहने की राय को बरकरार रखा है। और अभी जैसे मैं वीरेंद्र को जवाब दे रहा था बैटरीज को लेकर के, तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल या फिर क्लीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां हो या फिर हाइब्रिड गाड़ियां हो, आपको बैटरी की तो जरूरत लगेगी ही लगेगी। उसी तरीके से जिस प्रकार से राज्य परिवहन में या फिर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने जो बदलाव किया है जहां तक सेफ्टी ऑफ अ व्हीकल का सवाल है, और जो नए एडेड फीचर्स आए हैं, वहां पर मेरे ख्याल से बॉश जैसी कंपनियों की अदाकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि ये जो पुर्जे या फिर पार्ट्स बनाते हैं, ओईएम पार्ट्स, वो बहुत ही अनिवार्य होगा वाहन में रहने के लिए, अगर आपको पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनानी है तो। मिसाल के तौर पर एबीएस वगैरह या फिर ब्रेक जैमिंग सिस्टम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खरीदारी की राय है और बने रहने की राय। खरीदारी की राय है, बने रहने की राय है। वीरू, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम कुछ और पे किया गया आपने? अनुज, मेरी नज़र जा रही थी जुबिलेंट फूड्स पे, जरा एक बार जुबिलेंट लेके आइए और आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस बार की अनुज, जब से ये इसके नंबर लास्ट रिपोर्टेड थे, इस क्वार्टर के नंबर्स, उसके बाद से ही ये बाइंग शुरू हुई। एक इस स्पेस के पहले तो अनुज ये था कि आपके पास वो था वेस्ट लाइफ, अकेला वही पूरा का पूरा मोमेंटम खींच रहा था। लेकिन इस बार बीते 6 महीने को देखें आप, 7 महीने को, 8 महीने को, पहला स्विंग जोमेटो ने डिलीवर किया, अब जुबिलेंट फूड। अनुज, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें नवंबर 2022 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस कर रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। कैसे रीड करना चाहिए जुबिलेंट, और ये इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? नहीं, कुछ तो चेंज हुआ है यहाँ पर। हमारी लगातार बात हुई थी कि ये स्टॉक में एक बेयर मार्केट का खत्म हुई थी करीब 3 महीने पहले, और उसके बाद से स्टॉक ने मुड़ के नहीं देखा है। 3-4 बार हमारी, आई थिंक बिग स्टॉक के स्पॉटलाइट में भी आया ये स्टॉक। ट्रिगर क्या रहे होंगे, थोड़ा टफ है इस समय डिसाइफर करना। शायद ये भी हो सकता है कि वेस्ट लाइफ बहुत महंगा स्टॉक हो गया था, तो कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम वहाँ से शिफ्ट हो गया हो वीरू, ये शायद रीज़न हो सकता है। लेकिन अदरवाइज क्लियरली यहाँ पर बहुत टाइम के बाद एक मोमेंटम है, जैसा आपने कहा कि काफ़ी समय के बाद अब ये वो क्रूशियल लेवल्स क्रॉस कर रहा है। लेकिन फ्रैंकली एग्जैक्टली नियर टर्म में क्या ट्रिगर आया है, ये थोड़ा सा कहना टफ होगा।